Hello dear students, you are most welcome in SKLGD online education program. So today we will learn and today we will discuss on topic is potential gradient. ठीक है भाई, तो this is a topic of class 12 ना, जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे लास्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो उससे रिलेटेड ये चैप्टर है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों ने पढ़ रखा है कि भाई किसी चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। V इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, यही पढ़ा। फिर पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा किसी पॉइंट पर, ये भी पढ़ा। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो हमने देखा था एक्सिस पोजीशन में तो आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर, जबकि को एक्सिस पर कितना आता है, 0। तो अब एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है पोटेंशियल ग्रेडियंट, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? इस पे बहुत ज़्यादा रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं, जितने भी न्यूमेरिकल होंगे उन सब में कहीं ना कहीं कंसेप्ट, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है बट काफ़ी यूजफुल है भाई। ये मैं आज आपको यहाँ ये क्लियर करूँगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है भाई, ये चीज़ मेरे साथ आप लोग समझे तो बहुत इजी ऐसे समझना, हार्ड नहीं है। पोटेंशियल ग्रेडियंट नॉर्मल ये होते हैं dV अपॉन dx। अब d यहाँ पर क्या है, चेंज, यहाँ पर d क्या है, चेंज। तो पोटेंशियल डिफरेंस और ये डिस्टेंस का जो रेशियो है इसी को हम कहते हैं क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट। नॉर्मली बोल भी सकते हैं कि रेट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रेट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ठीक है, इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है भाई, तो समझ में आ गया। तो क्या है, रेट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, ये सिंपल सा टॉपिक है। यूनिट क्या होगी, वोल्ट पर मीटर। क्या बनेगी भाई इसकी यूनिट, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, वोल्ट पर मीटर। और इसका किस टाइप की क्वांटिटी है, तो याद रखो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसा है भाई, वेक्टर है। जब वेक्टर की बात हम यहाँ कर रहे हैं तो इसमें डायरेक्शन भी आएगी। तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है, तो इट्स डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसे होगी, ये अपोजिट होगी, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अपोजिट होगी। इतनी बात तो हमें याद है। अभी कैसे आया, क्या है, वो सब अब यहाँ पर हम समझेंगे भाई। ठीक है, तो उसे देखिए, डेरिवेट करना होगा। तो इसमें एक रिलेशन भी आता है। देखो मैं दो चीजें आपको पढ़ा रहा हूँ, एक तो पोटेंशियल ग्रेडियंट बता दिया कि नॉर्मली अगर हम कहें कि रेट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, इट्स का यूनिट वोल्ट पर मीटर। कैसे, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन बता दी, सब कुछ हो गया। बट और यहाँ कर लें कि रिलेशन भी हम बता सकते हैं। क्या, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट, किसमें, पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई कैपिटल। इन दोनों में रिलेशन भी हम आपको यहाँ क्लियर करा देते हैं। क्यों कि डेरिवेशन आ जाती है। तो देखो भाई, डेरिवेशन तो है फिजिक्स में, लेकिन वो डेरिवेशन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है भाई, इजी से अगर आप कंसेप्ट को पकड़ के चलेंगे। ठीक है, तो देखो इतनी सी बात हुई अभी, तो चलिए आगे इसे करते हैं। तो हमारे पास ये पॉइंट है O और यहाँ पर ऑलरेडी एक चार्ज प्लेस्ड है, कितना, Q। अब इससे x डिस्टेंस पर, कितने पर, x डिस्टेंस, ए कोई पॉइंट। ठीक है भाई, और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा, ये भी हमें पता है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, बाहर की तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी।
इससे थोड़ी दूरी पर एक पॉइंट बी है और उस डिस्टेंस को हमने कहा डी एक्स। डी बहुत लीस्ट डिस्टेंस है, ठीक है, डी एक्स, ठीक है। तो हमें पता है ये पॉजिटिव चार्ज है, तो बी पॉइंट पर, अच्छा यहाँ पोटेंशियल देख लें, ये पॉइंट चार्ज हो गया, इससे यहाँ ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा, बी पर भी आएगा। तो कितना आएगा ये बता सकते हैं आप? किस पे ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ए पर ज्यादा होगा या बी पर? तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितना होता है, 1/4πε0 Q/r। तो किस पर डिपेंड कर रहा है? आर पर। रेसिप्रोकल में है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हमें पता है कि ये डिस्टेंस कम है ओ से ए तक और ओ से बी ज्यादा है, तो पोटेंशियल इस पॉइंट पे ज्यादा होगा और इस पॉइंट पर कम होगा। क्लियर? तो इस पॉइंट पे मान लीजिए पोटेंशियल, ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है V, ए पॉइंट पे कितना है V, तो यहाँ कम होगा, तो यहाँ पर क्या होगा? कम। तो कितना कम भाई? तो B में से dV कर दो कि B पे इतना है, यानी इन दोनों में डिफरेंस कितना है? डेल्टा V का है। क्लियर है? dV कर दिया हमने, क्या कर दिया भाई? dV या डेल्टा V कह लो, कुछ भी कह लीजिए आप। तो dV इतना डिफरेंस, यानी B पॉइंट पर A की पोटेंशियल से कितना कम है? dV, यानी अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो dV आएगा। ठीक है, dV का तो बहुत कम, क्योंकि पॉइंट बहुत ही लीस्ट डिस्टेंस है, इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर मान लो कोई एक चार्ज है Q0 और वो भी कैसा है? पॉजिटिव। कैसा है? पॉजिटिव। तो इससे इस पर एक फोर्स लगेगा, F लगेगा, ठीक है भाई। तो वो F कितना होगा हमें पता है, F इक्वल टू क्या होता है? QE। F इक्वल टू क्या होता है? QE। Q कौन सा वाला? जिस पर लग रहा है। तो यहाँ कौन रखा है भाई? Q0 रखा है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिया? Q0। और इस डायरेक्शन में सोर्स चार्ज की वजह से एक फोर्स लगेगा, F इक्वल टू QE, बाहर की तरफ। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये जो Q0 है, क्या है? Q0, इसको B से कहां पर ले आए? A पर लाना चाहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? एक O पॉइंट जिस पर चार्ज रखा है Q, यहाँ 2 पॉइंट्स हैं X और dx डिस्टेंस, हमें पता है इस पॉइंट पे पोटेंशियल V है मान लिया, तो इस पर कम होगा। कितना कम होगा? माइनस कर दिए d डेल्टा V, इतना कम होगा। फोर्स हमें पता है एक दूसरा चार्ज रखा है Q0 जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, उस पर फोर्स बाहर की तरफ लगेगा। ठीक है, अब हम उसे इस इलेक्ट्रिक फील्ड में B पॉइंट से A पॉइंट पर लाना चाहते हैं। ठीक है, तो वर्क डन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। तो वर्क डन भाई कितना होगा हम जानते हैं, वर्क इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस इनटू कॉस थीटा। तो फोर्स F, डिस्टेंस कितना चल रहा है भाई? dx, कॉस थीटा कितने डिग्री का एंगल है? फोर्स इधर लग रहा है और इसके अपोजिट चल रहे हैं, तो नेगेटिव कॉस 180, तो माइनस ले लिया। क्या ले लिया? माइनस। और ये भी समझ सकते हो कि माइनस कॉस 180 से कर लो, या ऐसे भी समझ लो कि फोर्स तो लग रहा है राइट वर्ड्स और चार्ज किधर आ रहा है? लेफ्ट वर्ड्स, तो डायरेक्शन कैसी? अपोजिट, इसलिए नेगेटिव ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया भाई हमारा वर्क डन। और फोर्स कितना लगा था? Q0E। ठीक है, फोर्स का वैल्यू पुट कर दो भाई, कितना है? Q0E, ये माइनस और ये dx। ठीक, तो वर्क अपॉन चार्ज इक्वल टू माइनस ई dx। हम रिलेशन किसमें बता रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल ग्रेडियंट में। पोटेंशियल ग्रेडियंट ये है dv ओवर dx। ठीक है भाई, तो यहां देखो, अब हम जानते हैं वी हैव, यहां से कुछ समझ में आ गया होगा कि वर्क अपॉन चार्ज क्या होता है? किसके बराबर होते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस के। किसके? पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? B से A पर आए हैं तो A माइनस बी, क्या करेंगे? A माइनस बी, तो V, A पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है? V, और ये V माइनस dV। तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा भाई? dV आ गया। कितना आ गया? dV। ये इक्वेशन नंबर मान लो कुछ 1 मान लो। बाय इक्वेशन फर्स्ट, जहां वर्क अपॉन चार्ज है वहां वैल्यू पुट कर देंगे कितनी? dV।
तो ये आ गया हमारा dv इक्वल टू माइनस ई इंटू डी एक्स। ठीक है भाई, ये तो इसे अब कर लीजिए आप। तो dv अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना आएगा भाई, या ई इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। ये रिलेशन आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड में और एक पोटेंशियल ग्रेडियंट का। अगर इसे हम ऐसे लिखें, ई इक्वल टू नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल होता है। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट और भी है, वोल्ट पर मीटर। कहीं कहीं मैंने यूज भी की थी, इसे वोल्ट पर मीटर भी कहते हैं। तो इस रिलेशन की वजह से इसकी यूनिट ली जाती है वोल्ट पर मीटर। ठीक है भाई, समझ में आ गया, वोल्ट पर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल ग्रेडियंट में रिलेशन। नेगेटिव साइन क्या बता रहे हैं, यहां मैंने भी बताया था कि पोटेंशियल ग्रेडियंट इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर तो हैं, बट दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। क्या होगी भाई, अपोजिट होगी। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, आई होप इतना समझ में आ गया होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है एक तरीके से। अगर आप देखें कि पोटेंशियल ग्रेडियंट में और किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ, और ये डेरिवेट करने के लिए भी आ जाता है जनरली। तो याद रखें, आप लोगों को यहाँ तक डेरिवेट करना होगा। बहुत इजी कंसेप्ट है, एक बार और देखिए, है ना, जो मैंने पढ़ा दिया है इस वीडियो को, इस लेक्चर को और एक बार देखना और समझ में आ जाएगा। और है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई ये पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला। पोटेंशियल ग्रेडियंट तो सिंपल है कि रेट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसके वेक्टर क्वांटिटी। बट जब हम ये रिलेशन निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल ग्रेडियंट में, ये काफ़ी यूजफुल है। तो इस टर्म का यूज न्यूमेरिकल में बहुत होगा, थ्योरेटिकल भी होगा। ठीक है, नेगेटिव साइन। और एक चीज़ और कि ये भी याद रखो, एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन और बताता हूँ, एमसीक्यू में आ सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हम आगे बढ़ें तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट पड़ता है। एमसीक्यू आ सकता है क्योंकि अब पेपर का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है। 20 मार्क्स के क्वेश्चन एमसीक्यू फिलअप्स यही आ रहे हैं लास्ट, अभी जो लेटेस्ट आए हैं। तो याद रखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर आप चल रहे हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज। क्यों होगा, इसका कंसेप्ट क्या है, तो ये रहा भाई कंसेप्ट कि डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, किससे, सोर्स चार्ज से। बढ़ेगा तो पोटेंशियल कम ही होगा के लिए। ठीक है भाई, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड कीप लर्निंग विद मी एंड एंजॉय फिजिक्स विद मी। ओके, थैंक यू बच्चों, बाय बाय।